तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो कि बहुत रेयरली बनता है, बट लेकिन जब भी ये बनता है तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके जरूर जाता है। तो ट्रेडर्स, ये पैटर्न मैं क्रिप्टो करेंसी में यूज करता हूं। अगर आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो, इथेरियम ट्रेड करते हो, अल्ट कॉइन्स ट्रेड करते हो, तो ये पैटर्न आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप लोग इंडियन इक्विटी में भी ट्रेड करते हो तो अगर आपको ये पैटर्न कहीं पे भी चार्ट पे दिख जाता है तो आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इस पैटर्न का नाम है बुलिश रेक्टेंगल। अगर आपने अभी तक बुलिश रेक्टेंगल के बारे में नहीं सुना तो डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं कि ये बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। चार्ट पे ले चल के आपको समझाऊंगा कि बुलिश रेक्टेंगल कैसे बनता है, इस पे कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, सारी सीन क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है, ये पैटर्न कैसे बनता है, सारी चीजें देखते हैं। तो ध्यान से देखिए ट्रेडर्स, जैसे कि आपने ये नाम पढ़ लिया होगा बुलिश रेक्टेंगल, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ रेक्टेंगल टाइप का तो जरूर बन रहा है मार्केट में। यहाँ तो हमें उसी टाइप का रेक्टेंगल देखना है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे प्राइस हॉल्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा है या नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक चैनल ये बना हमारा, ये चैनल एक तरीके से हमारा बन गया। इस चैनल के बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है। इस चैनल को हम क्या कहेंगे, इस चैनल को हम एक तरीके से रेक्टेंगल कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रेक्टेंगल नहीं कह रहे इसको, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया और ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में जब भी मार्केट ट्रेड करने लगता है तो एक नैरो रेंज में फंस जाता है मार्केट। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, ना नीचे की तरफ जा पाता है। बायर्स और सेलर्स फाइट करते रहते हैं, बट कोई जीत नहीं पाता। वहां पे मैच ड्रॉ समझो आप। तो यहां पे सीन क्या होता है, हमें यहां पे करना क्या है, यहां पे जब भी ऐसा बुलिश रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बने तो आपको यह समझ लेना है कि अगर मार्केट एक रेंज में है, बहुत दिन से रेंजों में फंसा हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, बहुत दिन से रेंज में फंसा हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो देख रहे हो आप 4-5 दिन से ये रेंज में फंसा हुआ है। तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए उस टाइम पे कि ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, इधर अपवर्ड या इधर डाउनवर्ड। तो सारी चीजें डिटेल में देखेंगे कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, सारी चीजें क्या होती है। बेसिकली ये पैटर्न इसी तरीके का बनता है। प्राइस अगर आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने वाला रहता है तो प्राइस एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनाता है। यहां पे अगर आप इस दोनों एजेस को जोड़ दोगे तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो प्राइस बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है, ये हमारा सपोर्ट जोन होता है। तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में ट्रेड करता रहता है। तो ये सीन होता है इसका। तो अब इस पैटर्न को मैं डिटेल में आपको थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद चार्ट पे चल के समझाता हूं कि ये पैटर्न कैसे बनता है, इस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो इस ड्राइंग से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, इसमें एक रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली इस पैटर्न के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। बुलिश रेक्टेंगल इज अ चार्ट पैटर्न दैट इज क्रिएटेड व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट कैन नॉट break out through either the top or the bottom horizontal line and ends up consolidating between the support and resistance level। जो चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। This chart pattern signals that the price is likely to break out to the upside, so it gives a buy signal। Here are the defining characteristic of a bullish rectangle: price consolidation between two horizontal levels of support and resistance। The chart pattern is typically found at the end of the downtrend। तो आपको इससे क्या समझ में आया? बेसिकली आपको ये चीज बता रहा है कि हमारा ये हो जाता है रेजिस्टेंस जोन और ये हो जाता है सपोर्ट जोन। तो प्राइस जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में फंस जाता है तो यहां एक तरीके का ये रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट करता है। तो ये 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करे जब भी इस टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस आपका ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद ये यहां पे कहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए एक रेक्टेंगल में, तब इसके चांसेस होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला है। तो आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं किस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं यहां पे। तो ये बेसिकली आपको ध्यान देना है कि बस प्राइस नीचे की तरफ हो, डाउन ट्रेंड में हो, एक डाउन ट्रेंड के बाद यहां पे एक कंसोलिडेशन जोन में हो और उसके बाद ये एक तरीके का यहां पे रेक्टेंगल बना रहा हो। तो ये ऐसा एक टाइप का कुछ पैटर्न होता है और ये पैटर्न 90 to 80% ऊपर की तरफ ब्रेक
करता है। तो आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब आपको ये मैं बता दूं कि ये ऊपर की तरफ ही क्यों ब्रेक करता है, बिकॉज प्राइस तो पहले से ही डाउन ट्रेंड में है, प्राइस तो पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। अगर सेलर्स के पास और ज्यादा पैसा होता तो वो यहां पे कंसोलिडेट नहीं करता प्राइस और ज्यादा नीचे चला जाता, बट यहां पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, इसी वजह से प्राइस यहां पे हॉल्ट कर रहा है। नहीं तो यहां पे भी प्राइस हॉल्ट कर सकता था, तो ये डाउन ट्रेंड में क्यों आता, क्योंकि यहां पे सेलर्स के पास ज्यादा पैसा था, सेलर्स के पास ज्यादा पावर थी, इस वजह से प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा था। बट यहां इस लेवल पे आने के बाद प्राइस ने होल्ड लिया, बायर्स आ गए वहां पे, बायर्स ने भी अपना मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया, बायर्स और नीचे प्राइस को नहीं ले जाने दे रहे थे। तो इस वजह से यहां पे फाइट चलती रहती है बायर्स और सेलर्स की। जब भी बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती है तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर आने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पे डाउन ट्रेंड में था प्राइस, डाउन ट्रेंड के बाद यहां पे कंसोलिडेशन में है, इसका मतलब यहां पे बायर्स के पास जो पावर थी वो थोड़ी बहुत कम हो रही है। यहां पे बुल्स जो है, बायर्स जो है वो कंट्रोल में आ रहे हैं, और जो सेलर्स के पास पावर थी वो कम हो रही है। तो यहां पे जब सेलर्स के पास पावर कम हो गई, बुल्स कंट्रोल में आ गए, तो यहां पे एक ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट पे हम लोग बाय कर सकते हैं। आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे कि ये पैटर्न एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा इस तरीके का कुछ बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न होता है। आपको यहां पे एक दिख रहा होगा, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है और ये हमारी सपोर्ट लाइन है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हॉल्ट कर रहा है, प्राइस हॉल्ट कर रहा है। जैसे ही ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, जैसे ही ये पुल बैक ले ले, आप समझ जाइए कि मार्केट अब रैली देने के मूड में है, ऊपर जाने के मूड में आ गया है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक ले ले, पुल बैक लेने के बाद अगेन ये जब अपना हाई ब्रेक करेगा, तो इस हाई ब्रेक करने पे आपको ट्रेड लगा देनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल पे होगा। इस लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसके बाद आप 1:2 1:3 की ट्रेड इजीली कैच कर सकते हो। आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो अब मैं आपको चार्ट पे चल के दिखा देता हूं कि ये प्राइस कैसे बनता है, ये रेक्टेंगल कैसे बनता है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग चार्ट पे, और आपको दिख रहा होगा यहां पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट लगाया है 45 मिनट का। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा सकते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको सुटेबल रहता हो। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। यहां पे फर्स्ट टाइम आया, रिजेक्ट हो गया, अगेन इस लेवल पे आया, रिजेक्ट हो गया, प्राइस अगेन आने की कोशिश की, उससे पहले ही रिजेक्ट हो गया। तो बार बार ये इसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। एक बार और ये गया, इसको ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया प्राइस। यहां पे प्राइस रिजेक्ट होने के बाद अगेन इसने ट्राई किया बट रिजेक्ट हो गया, फिर फाइनली इसने ट्राई किया और ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है। ये आपको जो क्लोजिंग दिख रही है, इसने ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। तो यहां पे जैसे ही इसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग देने के बाद आपको ये जो सेकंड रेड कैंडल दिख रही है, ये हमारी पुल बैक कैंडल है। पुल बैक कैंडल के बाद जैसे ही यहां पे प्राइस ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये अगेन इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, तो हमें एक ट्रेड पंच करनी है और हमारा स्टॉप लॉस लो का होने वाला है। तो यहां पे देखते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ क्या किया है। ध्यान से देखिए, आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि यहां पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहां पे एक कैंडल क्लोज भी हमें मिल चुका है। कैंडल क्लोज के बाद आपको दिख रहा होगा यहां पे हमें एक पुल बैक मिल गया है। तो ये जो रेड कैंडल है, ये हमें एक पुल बैक कैंडल मिल चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे तो यहां पे एक तरीके से पुल बैक आके जा रहा है। तो अब हमें क्या चीज का वेट करना है, अब हमें वेट करना है कि हमारा ये वाला लेवल जो है, इसका टॉप वाला जो लेवल है, ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाए। जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है यहां पे, तो हम यहां पे ट्रेड पंच कर देंगे और इस लो का हम स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। तो देखते हैं अगर ट्रेडर्स ये ब्रेक हो जाता है, अगर हम यहां पे ट्रेड लेते हैं तो हमारे साथ मार्केट क्या करता है, हमें क्या आउटकम निकाल के देता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा प्राइस ने हमारा ये ब्रेक कर दिया है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक तरीके से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद ये ब्रेक करेगा। इस वाले लेवल को प्राइस ने यहां पे ब्रेक कर दिया है, तो यहां पे हम लोग अपनी ट्रेड पंच कर देते हैं। यहां पे अगर हम लोग अपनी ट्रेड पंच करते हैं तो देखिए मार्केट हमें क्या आउटकम निकाल के देने वाला है। तो यहां पे ध्यान से देखते हैं, इस लेवल पे हमने अपनी ट्रेड लगा दी और स्विंग लो का स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहां पे हम 1:2 का टारगेट ले लेते हैं। चलिए 1:3 का ले लेते हैं, देखते हैं मार्केट ने हमें 1:3 का टारगेट अचीव करवाया है या नहीं करवाया। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहां पे मैं इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं इसकी, जिससे ये वीडियो जल्दी खत्म हो जाए, आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाएं। तो ध्यान से देखते हैं यहां पे क्या हुआ है।
तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडर्स कि यहां पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो चुका है। हमारा लॉजिक क्या था इस ट्रेड को लेने से पहले का? तो दोस्तों हमारा लॉजिक था इस ट्रेड को लेने से पहले का कि यहां पे एक बुलिश रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। आपको मैंने बुलिश रेक्टेंगल के बारे में चीजें बताई ही दी कि कैसे वो बुलिश रेक्टेंगल काम करता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में था। जब भी ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक लिया, यहां पे प्राइस ने ब्रेक हुआ, यहां पे कंसोलिडेशन जोन में था, ये एक तरीके से ब्रेक हुआ, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसने अपने हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक करने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज आपको मिल जाएगा, इसका मतलब कि आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि यहां पे प्राइस सस्टेन करने वाला है, वहां से रिजेक्ट नहीं होने वाला। तो यहां पे हमने एक ट्रेड पंच कर दी। ट्रेड पंच करते ही मार्केट ने हमें 1:3 का टारगेट दे दिया है। बहुत जल्दी हमें 1:2 का टारगेट नहीं मिला है, 1:3 का ये टारगेट हमें वेट करने के बाद मिला है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, आपको पेशेंटली वेट करना है। जब आप वेट करोगे मार्केट में, तभी आपको मार्केट रिवॉर्ड देने वाला है। तो आपको आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा सपोर्ट जोन था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में मार्केट हॉल्ट कर रहा था। हॉल्ट करने के बाद इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अपना हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद हमने ट्रेड पंच कर दी। उसके बाद हमने स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा दिया और हमें 1:3 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अगर पेशेंटली वेट करोगे, आप सारी चीजें ध्यान से समझोगे, इसको बैक टेस्ट करोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ नया समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।